हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिबिंबों में विपतन, अर्थात प्रतिबिंबों में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं। यह बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट ज्योमेट्रिकल का टॉपिक है। मैंने बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट ज्योमेट्रिकल के काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुका है। आज हम देख रहे हैं प्रतिबिंबों में विपतन। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, जो प्रतिबिंब है उसमें मुख्यतः दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। विपतन का अर्थ होता है दोष। तो इसमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वर्ण विपतन जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रीवेशन, और एक वर्णीय विपतन जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रीवेशन। वर्ण विपतन हम देखते हैं दोस्तों। वर्ण विपतन दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल वर्ण विपतन और पार्श्विक वर्ण विपतन। एक्सियल क्रोमेटिक एब्रीवेशन और लेटरल क्रोमेटिक एब्रीवेशन। तो वर्ण विपतन की हम डेफिनेशन देखते हैं। जब भी हम कोई प्रकाश स्रोत का यूज करते हैं, जब भी हम तो किसी भी लेंस से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका जो प्रकाश स्रोत है वह एक वर्णीय ना होकर बहुत सारे रंगों से युक्त होता है। जैसे हम देख सकते हैं सफ़ेद श्वेत प्रकाश जो होता है वह बहुत सारे रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम श्वेत प्रकाश को किसी लेंस या प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों, वह बहुत सारे रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। अतः जो हमारा प्रकाश स्रोत है वह एक वर्णीय नहीं होता है, तो उसमें वर्ण विपतन दोष पाया जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्यतः प्रकाश स्रोत एक वर्णीय न होने पर, अर्थात जो श्वेत प्रकाश स्रोत है होने पर लेंसों से बने जो प्रतिबिंब होते हैं उसमें यह दोष पाया जाता है, वर्ण विपतन दोष। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत नहीं होता है उसमें यह पाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रीवेशन और लेटरल पार्श्विक एब्रीवेशन। अभी हम देखते हैं वर्ण विपतन को और डिटेल में, और फिर हम इन दोनों टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। हम एक वर्णीय विपतन को भी डिस्कस करेंगे, मोनोक्रोमेटिक एब्रीवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ दोस्तों जो प्रकाश स्रोत है एक वर्णीय तो होता है, लेकिन इसमें यह दोष जो होता है वह गोलीय दर्पणों तथा लेंसों से बने प्रतिबिंबों में पाया जाता है। अगर हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का यूज़ करते हैं, हाँ भाई हम येलो ही रंग का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम रेड ही रंग का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक ही रंग का यूज़ कर रहे हैं, तब यहाँ एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक एब्रीवेशन पाया जाता है। और यहाँ प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने पर जो गोलीय दर्पण तथा लेंसों से बने प्रतिबिंबों में यहाँ पाया जाता है। यह 5 प्रकार के होते हैं, गोलीय विपतन, कोमा, दृष्टि वैषम्य या विन्दुकता हम इसे कहते हैं, वक्रता, और विकृति या विरूपण। यह 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे वर्ण विपतन दोष। वर्ण विपतन दोष दोस्तों, वर्ण विपतन जो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण लेंस द्वारा श्वेत वस्तु के प्रतिबिंब का अस्पष्ट तथा रंगीन बनना वर्ण विपतन का दोष कहलाता है। प्रत्येक लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर हम बना मान सकते हैं। उसका जो वर्ण विपतन है वह होता क्या है, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी हम प्रकाश स्रोत का एक वर्णीय, यह तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम प्रकाश स्रोत को एक ही रंग का यूज़ ना करके, जैसे कि वह बहुत सारे रंगों का मिक्सचर होता है, जैसे श्वेत प्रकाश जो होता है वह बहुत सारे रंगों का मिक्सचर होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण लेंस के द्वारा या फिर किसी भी दर्पण के द्वारा, लेंस प्रिज्म के द्वारा जब भी हम कोई प्रकाश गुजारते हैं तो वह वर्ण विक्षेपण के कारण दोस्तों अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। तो प्रतिबिंबों में दोष उत्पन्न हो जाता है कि पर्टिकुलर हम किस प्रतिबिंब को डिटेक्ट करें, किसको मेजर करें।
तो वहीं यहाँ पे बोला गया है वर्ण विक्षेपण के कारण लेंस द्वारा श्वेत वस्तु के प्रतिबिंब का अस्पष्ट तथा रंगीन बनना वर्ण विपतन का दोष कहलाता है। प्रत्येक लेंस को हम अनेक छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना माना जा सकता है। अतः जब कोई श्वेत प्रकाश की किरणें लेंस से होकर जाती है तो इसका अपने अवयवी रंगों में विक्षेपण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दी गई वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन तथा अस्पष्ट होता है। हम इसे और भी अच्छे से वर्ण विपतन का कारण क्या होता है यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। किसी भी जो पारदर्शी माध्यम है उसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, अतः लेंस की फोकस दूरी भी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होगी। हाँ, बैंगनी रंग के जो अपवर्तनांक होता है वह अधिक होता है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वह कम होती है, हम आगे चित्र में देखेंगे। और जो लाल रंग होता है दोस्तों उसका अपवर्तनांक कम होता है लेकिन उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। अतः भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण उनकी फोकस दूरी भी भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण जो श्वेत वस्तु है उसके प्रतिबिंब अस्पष्ट तथा हमें रंगीन दिखाई देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। एक वर्णीय प्रकाश लेने पर लेंस से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता है, उसमें एक वर्णीय विपतन पाया जाता है, एक वर्णीय विपतन दोष पाया जाता है, उसमें वर्ण विपतन दोष नहीं पाया जाता। और यह दोष केवल लेंसों में से बने प्रतिबिंब में होता है, दर्पणों से बने प्रतिबिंब में नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं अक्षीय वर्ण विपतन और पार्श्विक वर्ण विपतन। अब हम देखेंगे अक्षीय वर्ण विपतन क्या है और पार्श्विक वर्ण विपतन क्या है। तो अक्षीय वर्ण विपतन क्या होता है, जब भी हम लेंस के सम्मुख अनंत पर कोई वस्तु रखते हैं तो उससे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं वह लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से होती हुई जाती है और अलग अलग रंगों के लिए उनका फोकस अलग अलग होता है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न रंगों के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, लेंसों को हम बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो जो पारदर्शी माध्यम है उसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, अतः यहाँ पे जो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिक होता है लाल रंग की तुलना में, इसलिए जो उसका फोकस होता है वह कम होता है और लाल रंग का फोकस अधिक होता है। तो यहाँ इनके फोकस में अंतर होता है। तो यहाँ पे हम उन्हें वही कहा है, अनंत पर स्थित वस्तु के लिए लाल रंग की फोकस दूरी तथा बैंगनी रंग की फोकस दूरी के में अंतर FR-FV को अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। हम इसे अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। अब आप चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम एक लेंस लेते हैं और इसको अनंत में कोई वस्तु रखी हुई है, हम यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी हुई है, इससे वह किरण आ रही है। तो यह जो है अलग अलग रंग की है, यह बैंगनी रंग की है किरण है और लाल रंग की किरण आ रही हुई है। तो जो बैंगनी रंग की किरण है उसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसका फोकस जल्दी हो जाता है, जहाँ जल्दी विचलित हो जाती है, और लाल रंग की अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम होने के कारण यहाँ थोड़ा इसका विचलन कम होता है। तो इसका जो फोकस है वह यहाँ पे हो जाता है और लाल रंग का फोकस थोड़ी दूरी पर होता है। तो इनके जो फोकस में जो अंतर होता है हम इसे ही अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। हम इसे विवरण इस प्रकार से दे सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि श्वेत प्रकाश की किरणें लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, अगर जो हमारी श्वेत प्रकाश की किरणें हैं जो प्रकाश स्रोत से हमें मिल रही हैं, जब हम उसे लेंस में आपतित करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाती है। तो लेकिन यहाँ अपवर्तन के बाद जो बैंगनी रंग की किरणें हैं वह सबसे पास तथा लाल रंग की किरणें सबसे दूर फोकस होती है। क्यों होती है? क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है अपवर्तनांक और लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है वह कम होता है। इस कारण जो बैंगनी रंग है वह सबसे अधिक होने के कारण वह जल्दी विचलित हो जा रही है और लाल रंग के लिए
अपेक्षाकृत कम होने के कारण वह थोड़ी देर से फोकस हो रही है। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ना बनकर प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। अनंत पे जो भी वस्तु स्थित है उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं रंग के अकॉर्डिंग उनका जो प्रतिबिंब है वह अलग अलग बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब ना बनकर प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग बनता है, जिससे परिणामी प्रतिबिंब रंगीन तथा अस्पष्ट हो जाता है। इसी कारण जो परिणामी प्रतिबिंब है वह अस्पष्ट हो जाता है और वह रंगीन हो जाता है, क्योंकि उनका अलग अलग एब्रीवेशन, अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है एब्रीवेशंस के कारण। तो यही है वर्ण विपतन दोष, जो कि उसका एक रूप है। अक्षीय वर्ण विपतन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं पार्श्विक वर्ण विपतन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रीवेशन। जो लेटरल क्रोमेटिक एब्रीवेशंस है वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, और जो हमने अभी देखा है अक्षीय वर्ण विपतन, हम नाम से भी स्पष्ट होते हैं, अक्ष के अनुदिश जो विपतन होता है वह अक्षीय वर्ण विपतन होता है, और अक्ष के जो लंबवत होता है वह पार्श्विक वर्ण विपतन होता है। क्योंकि रंगों में रंगीन दिखना और अस्पष्ट प्रतिबिंब हमारा अस्पष्ट दिखना, ये तो वर्ण विपतन दोष है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्ण विपतन दोष के प्रकार, अक्षीय वर्ण विपतन और पार्श्विक वर्ण विपतन। तो जो पार्श्विक वर्ण विपतन है वह अक्ष के लंबवत होता है, और जो अक्षीय वर्ण विपतन है वह अक्ष के अनुदिश होता है। तो पार्श्विक वर्ण विपतन मुख्य अक्ष के लंबवत लाल रंग के प्रतिबिंब तथा बैंगनी रंग के प्रतिबिंब के लंबाइयों के अंतर को पार्श्विक वर्ण विपतन कहते हैं। उसमें हम उनकी फोकस, मुख्य अक्ष के अनुदिश उनके फोकस के अंतर को अक्षीय वर्ण विपतन कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत जो प्रतिबिंब बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इनसे जो आने वाला श्वेत प्रकाश है, यह जो किरण है यह गलत है, इनसे गलत ड्रॉ हो गई थी, आप इसकी तरफ ध्यान ना दें। अब यहाँ पे जो AB हमारी वस्तु रखी हुई है, इससे आने वाला जो श्वेत प्रकाश है वह किरणें निकल रही हैं। तो एक किरणें तो उसके फोकस से होते हुए चली जाती है, और एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के बाद वह अपवर्तन के बाद कोई भी जो प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। इसे हमें कहाँ वह क्रॉस कहाँ हो रही, वह प्रतिबिंब कहाँ दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पे फोकस से किया हुआ है। तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए चली जाती है। तो जो प्रतिबिंब FV का है, अर्थात बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए वह जल्दी फोकस हो जाता है, क्योंकि इसका पठनांक अधिक होने के कारण। तो इसका फोकस यहाँ पे आ गया है, यहाँ एडेस पे इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तथा जो लाल रंग है इसका अपवर्तनांक कम होने के कारण यहाँ दूरी पर अपना फोकस देता है, यह कम विचलित होती है। तो A डबल डेस पे हमें लाल रंग का प्रतिबिंब मिल गया। तो इनके जो प्रतिबिंब का अंतर होता है इसे ही हम पार्श्विक वर्ण विपतन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अक्षीय वर्ण विपतन और पार्श्विक वर्ण विपतन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।